चलिए अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से हरियाणा को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। 11 परियोजनाओं को लेकर जो 20,000 करोड़ का हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिलकर परियोजनाओं का उद्घाटन कर रही है, शिलान्यास कर रही है, उसको देख लेते हैं। वीसी हो रही है। कॉरिडोर हो, पंजाब से कॉरिडोर आता हो, या जो नया हमारा कटरा राजमार्ग बन रहा है जिसका 135 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा के अंदर है, इन सब चीजों को लेकर, और साथ साथ जो राव इंद्रजीत सिंह जी ने कहा इतने दिनों से रुका हुआ द्वारका एक्सप्रेसवे, इन सबको लेकर हरियाणा का चहुमुखी विकास बिल्कुल होना है। और इसके लिए मैं कहूंगा कि जो दूरदर्शिता हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी ने दिखाई है और जो सहयोग हमको हरियाणा सरकार से मिला है, उससे संभव हो सकेगा। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आज के दिन, जो कॉरिडोर हम रेवाड़ी की तरफ बना रहे हैं उसमें एक बाईपास है। मैं सोचता हूं कि अगर रेवाड़ी का एक रिंग रोड बने और थोड़ा सा हिस्सा बच गया है तो उससे उस शहर को भी फायदा होगा, ट्रैफिक को आसानी से निकलने के अंदर फायदा होगा। मुझे आशा है कि हरियाणा प्रदेश की तरफ से इसमें हमको सहयोग मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के विकास के लिए हम सब देखते रहेंगे कि कैसे हरियाणा सबसे अग्रणी प्रदेश बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं श्री दुष्यंत चौटाला जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज की सभा को संबोधित करें। माननीय नितिन गडकरी जी, मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, माननीय जनरल वीके सिंह जी MOS, राव इंद्रजीत सिंह जी MOS, कृष्णपाल गुर्जर जी, रतनलाल कटारे जी, माननीय मंत्रीगण, हरियाणा सरकार, आज जुड़े तमाम सांसद, विधायक और अधिकारीगण, पहले तो मैं हरियाणा प्रदेश की ओर से माननीय गडकरी जी का आभार प्रकट करता हूं कि 20,027 करोड़ रुपए के निवेश से एक ऐतिहासिक कदम हरियाणा प्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आज जो मिलकर उठाया है, इसके लिए हम आपका आभारी हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज के ये प्रोजेक्ट्स हमारे 10 शहरों को, गोहाना हो, कोसली हो, अथीन हो, पुनाना हो, पिनंगवा हो, कुचकवास हो, बहादुरगढ़, गोहाना, उचाना, सोनीपत, इन तमाम शहरों को एक बेहतरीन बाईपास के माध्यम से रोड ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाने का काम कर रहा है। माननीय गडकरी जी, जिस तरीके से आपने पिछले 6 सालों के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे देश भर के अंदर इम्प्रूव ही नहीं, एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। और जैसे मेरे से पूर्व राव इंद्रजीत जी कह रहे थे कि अमेरिका के अंदर आज के दिन भी उनका ट्रेड सक्सेसफुल है, तो केवल मात्र उनके रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से। मुझे जब वहाँ पढ़ने का मौका मिला तो वहाँ की रोड ट्रांसपोर्ट को जब स्टडी किया, तो जैसे अब इंडिया के अंदर हमने इम्प्रूव किया है, उसी प्रकार से अमेरिका ने भी रोड इंफ्रा को इम्प्रूव करने के लिए मिनिमम ऑफिसर्स और मैक्सिमम आउटपुट लाने का काम किया था। मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने भी पिछले 5-5.5 वर्षों के अंदर इसी तरीके से जल्द काम कैसे हो, कैसे इंफ्रा डेवलप हो, उसके ऊपर काम किया है। मैं तो एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि आज हमारे कई ऐसे शहर हैं, जैसे अम्बाड़ा है, भिवानी है, नरवाड़ा है, जींद है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, आज इनके ऊपर भी रिंग रोड्स डेवलप करने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इनके ऊपर भी सुचारू तौर से काम करेगी। एक चीज जो हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने पिछले 5 वर्षों में सारा जाल नॉर्थ से साउथ का, चाहे वो अम्बाड़ा से लेकर राजगढ़ तक का हाईवे हो, चाहे आज जितने ये 11 प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, इनकी बात, एक निवेदन है कि हरियाणा को ईस्ट से वेस्ट जोड़ने के लिए, चाहे वो हिसार से लेकर राय मलिकपुर तक,
चाहे वो फतेहाबाद से लेकर पानीपत तक, फतेहाबाद से लेकर करनाल तक, अगर ये तो मुझे लगता है मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर एक अहम भूमिका ये निभाने का काम है। इसके साथ आपने 6 आरओबी जो सेतु बातम प्रोग्राम है उसके माध्यम से देने का काम किया है, और हरियाणा सरकार ने इस वर्ष के बजट के अंदर भी एक योजना लेने का काम किया कि प्रदेश के तमाम स्टेट हाईवेज हो, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो, इनको हम आरओबी आरयूबी के माध्यम से फाटक फ्री करने का काम करेंगे। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इसके अंदर केंद्र सरकार का भी उम्टोन योगदान हमारे साथ रहेगा। एक निवेदन और आपसे है कि आज के इस ऐतिहासिक दिन के साथ साथ हरियाणा सरकार की ओर से 22 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टेट के डेवलपमेंट के रिलेटेड हैं, जो अभी भी केंद्र के पास पेंडिंग है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वित्त वर्ष के अंदर उनको अगर गति दी जाए तो हरियाणा का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देश की प्रगति में, चाहे वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की बात हो, चाहे अमृतसर से लेकर कलकत्ता की बात हो, उस प्रोग्रेस को एक नई गति देने का काम करेगा। मैं दोबारा इस शुभ अवसर पर नितिन गडकरी जी का, माननीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री का, मनोहर लाल खट्टर जी का, मुख्यमंत्री जी का और तमाम मंत्रीगण का आभार प्रकट करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ। जय हिंद। आपके संबोधन के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर, जो आज 11 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका भूमि पूजन और शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, उनकी प्लेक्स का अनावरण करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन प्लेक्स का वो अनावरण करें। सर अगला प्रोजेक्ट नारनौल बाईपास का है सर। उसके बाद रेवाड़ी अटेली मंडी सेक्शन सर। उसके बाद गुड़गावा पटौदी रेवाड़ी रोड का सेक्शन सर। उसके बाद रेवाड़ी बाईपास भी आज के प्रोग्राम में शामिल है सर। ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट जींद गोहाना सेक्शन। उसके बाद सर गोहाना सोनीपत सेक्शन। उसके बाद यूपी हरियाणा बॉर्डर टू रोहाना सर, ये प्रोजेक्ट का भी आज फाउंडेशन स्टोन ले किया जा रहा है। इसके अलावा इनॉग्रेशन रोहाना हसनगढ़ टू झज्जर का कार्य पूर्ण हो गया है सर। उसके अलावा पंजाब हरियाणा बॉर्डर से जींद सेक्शन का भी कार्य पूरा कर लिया गया है सर, और जींद करनाल सेक्शन का भी 2 लेनिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है सर। इसके अलावा सर एक जो ये परियोजनाएं हैं उसके ऊपर एक छोटा वीडियो बनाया गया है ताकि ये क्या परिकल्पना है इनकी और कैसे ये सड़कें बनेंगी वो हम आपके सामने प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री जी का एक विजन है जिसके तहत संपूर्ण भारतवर्ष में विश्व स्तरीय सड़क मार्गों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। भारतमाला परियोजना भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। फ्रेट और पैसेंजर के संचलन को सक्षम बनाने के लिए भारतमाला परियोजना की परिकल्पना की गई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार श्री नितिन गडकरी के द्वारा हरियाणा राज्य के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेसवे की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की परिकल्पना को साकार करने हेतु ठोस कदम उठाया है, जिसके तहत हरियाणा राज्य में कुल लगभग 670 किलोमीटर लंबाई के विभिन्न सड़कों, जिसमें 350 किलोमीटर ग्रीन फील्ड एवं लगभग 320 किलोमीटर ब्राउन फील्ड परियोजनाएं सम्मिलित हैं।
इन परियोजनाओं पर कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त है। आज इस मौके पर माननीय मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इनमें से कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास तथा कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। वर्तमान में अंबाला से जयपुर व अन्य पश्चिमी व दक्षिण राज्यों को उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत से आने वाले ट्रैफिक, जिसमें वर्तमान में दिल्ली के व्यस्ततम इलाकों से गुजरने के कारण अत्यधिक समय लगता है, को मद्देनजर रखते हुए अंबाला से नारनौल तक व नारनौल से कोटपुतली पनियाला मोड़ सेक्शन तक का निर्माण करते हुए अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर की परिकल्पना की गई है, जिसके तहत ट्रांस हरियाणा परियोजना के अंतर्गत नव सृजित राष्ट्रीय राजमार्ग 152D के इस्माइलाबाद से नारनौल बाईपास तक कुल 227.020 किलोमीटर के न्यूनतम सीधे संरेखण का चयन किया गया है, जिसके कारण वर्तमान दूरी लगभग 40 किलोमीटर कम हो गई है। इस एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का निर्माण 6 लेन एक्सेस कंट्रोल के तहत निर्माण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में अंबाला एवं कोटपुतली से गुजरने वाले ट्रैफिक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से होकर दिल्ली महानगर से ट्रैफिक कंजेशन से निरंतर जूझना पड़ता है। साथ ही NH 44 घनी आबादी के क्षेत्रों में से गुजरता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अंबाला कोटपुतली के बीच सीधे संरेखण का चयन ग्रीन फील्ड संरेखण के तौर पर किया गया है, जिसके ऊपर कुल 8,650 करोड़ रुपए की स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जा चुकी है। इस निर्माण कार्य में किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 2630 करोड़ के मुआवजे की राशि प्रभावित किसानों के बीच वितरण हेतु संबंधित जिलों को उपलब्ध कराया जा चुका है तथा जिसमें से करीब 2100 करोड़ रुपए का वितरण माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करते हुए ऑनलाइन माध्यम से प्रभावित किसानों के खातों में सीधा जमा कराया जा चुका है। देश को करीब लाने के लक्ष्य से अंबाला, कोटपुतली, जयपुर व अन्य पश्चिम व दक्षिण राज्यों के बड़े आर्थिक केंद्रों के बीच की दूरी और यात्रा के समय को काफी कम कर देगा। साथ ही ये एक्सप्रेसवे अंबाला से जयपुर के बीच यात्रा के समय को 4 से 5 घंटे कर देगा। इसके अलावा इसका जुड़ाव निर्माणाधीन दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे से भी मनोहरपुर NH 8 से दौसा के बीच लिंक प्रदान कर किया गया है। दक्षिणी हरियाणा के समग्र विस्तार के लिए अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर के अलावा महेंद्रगढ़ जिले में निर्माणाधीन लॉजिस्टिक हब से आवश्यक संयोजकता देने के लिए गुड़गांव से पटौदी, रेवाड़ी बाईपास, रेवाड़ी से अटेली मंडी से नारनौल तथा नारनौल से पनियाला मोड़, नारनौल से पचेड़ी कलां, राजस्थान बॉर्डर तक के पथांश का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा रोहना हसनगढ़ से झज्जर तक के पथांश का निर्माण किया जा चुका है। साथ ही उत्तर प्रदेश बॉर्डर से रोहना, जिंद से गोहाना, गोहाना से सोनीपत तक के पथांश का निर्माण कार्य पर स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अंबाला कोटपुतली परियोजना में कुल 6 जगहों पर यात्रियों की सुविधा के लिए वर्ल्ड क्लास वे साइड एमिनिटीज सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। एक्सप्रेसवे एक क्लोज्ड टोलिंग प्रणाली के साथ उपयोगकर्ताओं के लिए अपने प्रकार का एक पहला अनुभव देने का वादा करता है। ये एक्सप्रेसवे पर्यावरण के अनुकूल राजमार्गों के एक नए युग की स्थापना करेगा। इसके अलावा पूरे एक्सप्रेसवे के साथ साथ 1.5 लाख नए पेड़ लगाए जाएंगे और एक्सप्रेसवे के हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली भूजल का रिचार्ज करेगी। अंबाला कोटपुतली एक्सप्रेसवे का निर्माण अत्यधिक टिकाऊ, अत्याधुनिक परपेचुअल पेवमेंट पर किया जा रहा है, जिसे 50 वर्षों तक की अवधि में रखरखाव की आवश्यकताओं को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। नियोजित एक्सप्रेसवे के लिए पूर्व निर्माण गतिविधियों के कार्य रिकॉर्ड तोड़ गति से किया गया है। हालांकि राजमार्ग परियोजनाओं को आमतौर पर निर्माण शुरू करने के लिए परियोजना अवधारणा से 2 साल लगते हैं, परंतु अंबाला कोटपुतली एक्सप्रेसवे अवधारणा के केवल 12 महीने बाद ही निर्माण शुरू करने के साथ साथ पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ने के लिए तैयार है। पूरे परियोजना के लिए निर्माण की समय सीमा 2 वर्ष है और वर्ष 2022 तक इस नए एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। सर, इन परियोजनाओं के बारे में अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, वो हम सभी को संबोधित करें और बताएं। थैंक यू। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, मेरे साथी हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री श्री वीके सिंह जी,
राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी, विभाग के सभी केंद्र सरकार के और हरियाणा राज्य के अधिकारीगण, उपस्थित महानुभाव, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मुझे कोई संकोच नहीं है बताते हुए कि आदरणीय नितिन गडकरी जी को हरियाणा के संबंध में जब भी हमने जो भी कोई प्रोजेक्ट बताया, जो भी यातायात संबंधी विकास के काम की बात की, उन्होंने सर्च उसको तुरंत कैसे चल रहे हैं और जो आगे संभावित काम है, ऐसे लगभग 53,000 करोड़ रुपए का एक ये सारे प्रोजेक्ट्स हरियाणा के अंदर जो दिए जा रहे हैं, मैं वास्तव में अपने यातायात राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि हरियाणा के अंदर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको एक मजबूत एक दिशा दी जा रही है। जैसा आजकल हम कोरोना के इस पीरियड में निकल रहे हैं, तो कोरोना के इस समय में देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से जो बात हमारे सामने रखी, 20 लाख करोड़ रुपए का जो एक पैकेज जनता के लिए घोषित किया, और उन्होंने इसके जो 5 फैक्टर जो बताया, उसमें वास्तव में जो आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमी की दृष्टि से और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण फैक्टर उसके अंदर हैं। और मैं समझता हूं कि जितना यातायात के, राजमार्ग के साधन अच्छे उपलब्ध होंगे, उतने ही हम अपने दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि में हरियाणा का अपना जो योगदान है, वो निश्चित रूप से हम करने वाले हैं। और इसी दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम में ये सब होते हुए एक जो कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, इस कनेक्टिविटी का सीधा सीधा जो प्रभाव है, वो प्रदेश की उद्योग पर भी पड़ेगा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। हमारे यहाँ उद्योग की स्थिति बहुत बेहतर है। पूरे देश भर के राज्यों में यदि हम कहें कि आज इन्वेस्टमेंट के जो डेस्टिनेशन लोगों को समझ में आता है, वो हरियाणा जो है मोस्ट प्रेफरेबल स्थान उनका बना हुआ है। और उसके जो मुख्य कारण है, उसमें एक तो दिल्ली के साथ, देश की राजधानी के साथ हमारी जो प्रॉक्सिमिटी है, और साथ में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है। पिछले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने जो केएमपी और केजीपी, जो दिल्ली के चारों तरफ एक जो कॉरिडोर बना है, उसका लाभ भी हमको, हरियाणा के लोगों को बहुत बढ़िया अच्छे तरह से मिल रहा है। इसी प्रकार आज भी ये जितने भी प्रोजेक्ट दिए गए हैं, खास करके उत्तर भारत से और दक्षिण पश्चिम भारत को जोड़ने वाले जितने भी राजमार्ग नए बनाए जा रहे हैं, इसका हमको एक बेहतर उपयोग होने वाला है। अभी रेलवे के नाते से भी, जैसा हमारे यहाँ रेल का नेटवर्क अच्छा है, और साथ में जो सड़कें हैं, चाहे हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग हो अथवा स्टेट हाईवेज हो या डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, उनके जितने भी, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी ने बताया कि हमारे जो आरओबीज, आरयूबीज, इसकी भी जितने इसके बनाए जा सकते हैं, उसके लिए हमने अपने बजट में प्रावधान किया है। हमारे यहाँ कुल मिलाकर के अभी भी 700 आरओबी, आरयूबी, ये पूरे प्रदेश में 759 हैं, जिसमें 559 तो कर्मचारी जहां तैनात रहते हैं, 167 ऐसे जो मानव रहित हैं। अब इनके ऊपर तेजी से काम करने के लिए हमें निश्चित रूप से केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए, ताकि इनको सबको हम आरओबी और आरयूबी को, स्टेट में कोई भी ऐसी रेलवे लाइन नहीं बचनी चाहिए जहां मानव कर्मचारी तैनात हो अथवा मानव रहित हो। इसमें प्रगति भी हमने अच्छी की है। पिछले 48 वर्ष, यानी आज से 5 वर्ष से पहले 2014 तक हरियाणा जब से बना, कुल मिलाकर 64 आरओबी, आरयूबी थे, लेकिन हमने आने के बाद पिछले 5 साल में 58 आरओबी, आरयूबी तैयार कर लिए हैं। 47 पर अभी काम चल रहा है। तो तेज गति से इस काम को हम करेंगे। हमने अपने यहाँ स्टेट हाईवेज के जो टोल बैरियर्स हैं, 17 टोल बैरियर्स, ये भी हमने हटाए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2500 किलोमीटर की इंटरनल जो सड़कें हैं ग्रामीण क्षेत्र की, उनकी हमने योजना बनाई है। लगभग 5000 किलोमीटर सड़कें और आज बचती हैं। इसको भी हम आने वाले वर्षों में पीडब्ल्यूडी के द्वारा
पूरे प्रदेश के अंदर एक यातायात का एक नेटवर्क बनाएंगे। 90 की 90 विधानसभाओं में हमारा नेटवर्क बहुत मजबूत है। हमने पिछले 5 वर्ष के अंदर 29,406 किलोमीटर सड़कें या तो उनका सुदृढ़ीकरण किया है, चौड़ाकरण किया है या नई बनाई गई हैं। तो इस प्रकार सब विषयों के ऊपर बराबर हम ध्यान देकर के आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल हाईवे के साथ जितने भी हमारे इश्यूज हैं, उन इश्यूज के बारे में भी अभी 2 दिन पहले ही उन सबको हमने आदान प्रदान किया है। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो हरियाणा सरकार के द्वारा किए जाने हैं, कुछ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा किए जाने हैं। उन सबके साथ अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं। अभी 19 जून को मैंने एक पत्र भी लिखा आदरणीय गडकरी जी के नाम से कि जो हमारी सड़कें 9 सड़कें तो हमारी पेंडिंग हैं, जिसके अंदर अभी काम होना शेष है, उसको थोड़ा प्रारंभ करने की कोशिश यानी होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए। और कुछ डिले भी हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स। जैसे अभी एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि पानीपत का जो नेशनल हाईवे मुकरबा और पानीपत के बीच में रुक गया था, वो मेरे चेयरमैन साहब ने बताया कि उसके ऊपर शीघ्र काम शुरू हो गया है। उसका मैं धन्यवाद करता हूं। पानीपत पलवल के अंदर जो एक एलिवेटेड रोड, इसका काम बहुत स्लो चलता है। यदि उसके ऊपर तेजी लाई जाए तो आगरा नेशनल हाईवे, इस पर भी ट्रैफिक की जो गति है वो ठीक होगी। इस प्रकार से दिल्ली से जुड़े हुए जितने भी नेशनल हाईवे हैं, इनके कामों में भी थोड़ी गति लाई जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। अंत में आज के इस अवसर पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का आज जो शिलान्यास और उद्घाटन किए गए हैं, इसके लिए मैं अपने केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का, पूरे विभाग का, सभी हमारे अन्य मंत्रीगण, केंद्र से राज्य मंत्री जितने हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इसी प्रकार आपका सहयोग मिलता रहे, ऐसी मैं आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसके बाद मैं श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एंड एमएसएमई मंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं वो हमें संबोधित करें और अपने विजन से हमें एनलाइटन करें। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी, मेरे सहयोगी राज्य मंत्री डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी, हमारे पुराने सहयोगी मेरे विभाग में मंत्री थे, अभी हमारे केंद्र सरकार में कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे केंद्र सरकार में सहयोगी आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, विशेष रूप से अंबाला से आए हुए हमारे विधायक और केंद्रीय मंत्री आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, माननीय मंत्री अनिल विज जी, बनवारी लाल जी, ओम प्रकाश जी, संदीप सिंह जी, सभी मंत्रीगण हरियाणा के, उनके साथ साथ हमारे सभी एमपी श्री संजय भाटिया जी, धर्मवीर सिंह जी, श्रीमती सुनीता दुग्गल, श्री रमेश चंद्र कौशिक जी, अरविंद कुमार शर्मा, ब्रिजेंद्र सिंह, नायब सिंह, सुभाष चंद्र जी, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वटा जी, और विशेष रूप से सभी विधायकगण श्री दीपेंद्र सिंह जी, श्री रामचंद्र जंगरा जी, दुष्यंत गौतम जी और उपस्थित सभी हमारे विधायकगण, हमारे अधिकारीगण और भाइयों और बहनों, सबसे पहले मुझे खुशी हो रही है कि आज हरियाणा में करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा कुछ कामों को हमने पूरा भी किया और कुछ कामों का इस समय शिलान्यास भी हो रहा है। आप सब लोगों ने इस सब कार्यों के लिए मुझे धन्यवाद दिए हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। पर मैं आपको ये नम्रतापूर्वक बताना चाहूँगा कि ये मेरा अकेले का श्रेय नहीं है। रात दिन हमारे राज्य मंत्री हो, हमारे सचिव हो, हमारे अधिकारीगण हो, एनएचआई के चेयरमैन हो, सभी लोग बहुत मेहनत और परिश्रम करते हैं और हरियाणा सरकार के भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी लोगों ने हमको सहयोग किया है, इसीलिए ये सक्सेस स्टोरी बनी है। मैं विशेष रूप से उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा। ये सब रोड की जब डिमांड मनोहर लाल जी ने की थी
उस समय हमारे विभाग के सचिव युद्धवीर मलिक ये भी हरियाणा के थे और उनके मन में उनको भी हरियाणा की काफ़ी जानकारी भी थी और उसके आस्था भी थी। ये जो काफ़ी ग्रीन अलाइनमेंट तैयार हुई है, इसमें उन्होंने विशेष रूप से रुचि लेकर हरियाणा के भूमिपुत्र होने के नाते उन्होंने भी इसमें काफ़ी रुचि दिखाई और उन्होंने भी इसके प्लानिंग में, योजनाओं में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आज वो निवृत्त हुए और निश्चित रूप से उनके काम के बारे में रिकॉग्नाइज करना, उनको धन्यवाद देना भी मेरा कर्तव्य है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक ये जो प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं, ये हरियाणा के विकास के लिए बहुत उपयोगी हो गए। विशेष रूप से जो दिल्ली से कटरा, दिल्ली अमृतसर कटरा जो हाईवे बन रहा है, जो जींद से जाने वाला है, वो भी हरियाणा के लिए बहुत उपयोगी होगा। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में हम लोग बहुत बड़े प्रमाण पर लैंड एक्विजिशन के पैसे दे रहे हैं। आज के कोविड-19 की स्थिति में हमारे हाथ में इतने बड़े प्रमाण पर पैसा उपलब्ध होना, ये हरियाणा की इकोनॉमी को गतिशील करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। दिल्ली मुंबई हाईवे 1 लाख करोड़ का हाईवे है और उसमें से करीब 55,000 करोड़ हम हरियाणा में खर्चा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण हाईवेज है और ये देश के विकास में जितने महत्वपूर्ण है, उतने हरियाणा और पंजाब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और कश्मीर, यहाँ से डायरेक्ट वेस्टर्न भारत को, पश्चिम भारत को, मुंबई को जो कनेक्टिविटी मिली है, दक्षिण भारत के लिए जो कनेक्टिविटी मिलेगी, इससे हरियाणा में इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण का भी बहुत बड़ा विकास होगा। मैं ये भी मानता हूँ कि स्वाभाविक रूप से ये सब हाईवे, जैसे हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी कह रहे थे कि वही अमेरिकन प्रेसिडेंट का वो वाक्य मैंने अपने ऑफिस में लिख के रखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से समृद्धि आती है, संपन्नता आती है और इसलिए धीरे धीरे काफ़ी बॉटलनेक थे, अड़चने आती है, समस्याएं भी आती है। मुकरदमा चौक के कारण पानीपत बहुत जो रास्ता था, काफ़ी तकलीफ हो रही थी। समाधान ढूंढने में भी समय लगता है, अड़चने आती है और मैं अक्सर हमारे अधिकारियों को कहता हूं कि हमारा काम है कि हम समस्याओं को कैसे निपटा है, पॉजिटिविटी का उपयोग कैसे करें और तुरंत निर्णय करके हम लोगों को समाधान कैसे दें। इस समय कोविड-19 के कारण भी बहुत बड़े प्रमाण की निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, डर है, फियर है और निगेटिविटी है। मैं मानता हूं कि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, विकास अभिमुख दृष्टिकोण और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, और इसके साथ हम तेजी से आगे जा सकते हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी कह रहे थे कि ये पैसा कहाँ से लाते हैं, तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस ये सेकेंडरी है, पहले काम करने की इच्छा चाहिए, नियत चाहिए। और आपको सही बताओ कि मेरे डिपार्टमेंट में अभी भी लोगों की गति आपको जितनी गतिशील लगती है उतनी मुझे नहीं लगती। इससे और 10 गुना गति बढ़ाने के बारे में मैं कह रहा हूँ। पैसे की कमी नहीं है, आवश्यकता सोच की है। पैसा खड़ा किया जा सकता है। अब मैं इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, अलग अलग प्रकार के मॉडल्स हैं और पैसे की कोई कमी नहीं है और इसलिए पैसा खड़ा करके इस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बदल सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री की सोच है कि हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी उन्होंने आह्वान किया है। और अगर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट अगर लानी है तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातें बहुत जरूरी होती है और 4 बातें आएगी तो विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा। इंडस्ट्री आएगी तो कैपिटल आएगा, कैपिटल और इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। तो मनोहर लाल जी, मेरी आपसे और एक अनुरोध है कि मैं जैसे रोड का मंत्री हूँ वैसे एमएसएमई का भी मंत्री हूँ और आने वाले 5 साल में 5 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट करने का मैंने संकल्प किया है। अभी हमारे देश में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 29%, 30% है। हमारे देश का 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है और 11 करोड़ जॉब एमएसएमई में क्रिएट हुए हैं।
और मैं चाहता हूं कि अभी हमारे यहाँ जो विलेज इंडस्ट्री करके है, इसका टर्नओवर हमारा पिछले मार्च एंड तक 88,000 करोड़ था। और हरियाणा जो है वो किसानों की कर्मभूमि है, पंजाब और हरियाणा, और मैं भी किसान हूँ और मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। देवीलाल जी को मैंने देखा था, काफ़ी अनुभव मैंने हरियाणा में किया है कि वहाँ का पर एकड़ गेहूँ और चावल का उत्पादन कितना अच्छा है। किसान बहुत मेहनती है और इसलिए मैं अब आपको ये कहूँगा कि एग्रो एमएसएमई यानी ग्रामीण क्षेत्र में अब विकास हो, ग्राम पंचायत के जगह पर एक बड़ा उद्योग खड़ा हो, गाँव के लड़कों को गाँव में ही रोजगार मिले और गाँव समृद्ध संपन्न बने। गाँव में अच्छी स्कूल हो, अच्छा अस्पताल हो, गांव में अच्छा मार्केट हो, गांव में रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के लिए सुंदर टाउनशिप हो और एक इंडस्ट्री हो। और आप कभी इस रोड के लिए जैसे मेरे पास आते तो एक बार केवल एमएसएमई के लिए आइए। हरियाणा में चावल में से इथेनॉल बनाने की अनुमति मिली है, अब मक्के से इथेनॉल बना सकते हैं। 3 साल तक हमारे पास पर्याप्त इतना चावल और गेहूँ हमारे पास है। हमारे पास 2 साल तक इतनी शुगर है। हम 6,000 करोड़ रुपए शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए, 60 लाख टन शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं। क्यों नहीं हम लोग राइस को इथेनॉल में बनाएं और चीनी बनाने के बजाय शुगर के जूस से सायरप बनाकर पूरा इथेनॉल बनाएं, जो भारत सरकार खरीदने के लिए तैयार है। मैं लगभग 12 साल से इसकी कोशिश कर रहा हूं और 12 साल में लगातार ये बात को कह रहा था, आप सबको कन्विंस हो गए। पर आज भी मैं कह रहा हूं कि आज हम लोग 1 लाख करोड़ की इथेनॉल की इकोनॉमी बना सकते हैं, जिसमें हरियाणा और पंजाब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। ये 1 लाख करोड़ किसानों के जेब में जाएंगे, गरीबों के जेब में जाएंगे, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा। और मैं अनुभव के साथ कह रहा हूँ, मैं खुद इसमें काम भी करता हूँ। और अब इथेनॉल पर चलने वाली बाइक लाई हमने, स्कूटर लाई, ऑटो रिक्शा लाई, बस लाई। अब वर्ल्ड में तो पूरी तरह वहाँ के किसानों ने तैयार किए हुए फ्यूल पर, ब्राज़ील, कनाडा और यूएसए में इथेनॉल और पेट्रोल, इसी पे ये मर्सिडीज, BMW, टोयोटो, होंडा, जितने आज कारें हैं, ये फ्लेक्स इंजन है, दोनों भी फ्यूल चल सकती है, अल्टरनेटिव कंज्यूमर के साथ होता है। तो ये इकोनॉमी बदलने की आवश्यकता है। तो पहली बात तो ग्रीन कॉरिडोर के बाजू में मनोहर लाल जी, आप इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की योजना तैयार करो, एग्रो एमएसएमई के लिए अलग नीति बनाओ, जिसके लिए मैं आपको पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार हूँ। हनी से लेकर, बाम्बू से लेकर हमारे बायोफ्यूल तक हम लोग 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी 2 साल में बनाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार निर्माण करेंगे, ये हमारा संकल्प है। इसके साथ साथ रोड साइड एमिनिटीज़ की योजनाएं हैं। अब डीजल के बजाय LNG, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री करके आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अब डीजल के बजाय LNG एज ए फ्यूल हम यूज़ करेंगे। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इसको हम ला रहे हैं। पूरी तरह क्रांति हो रही है और ये सब मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की हमारी सोच है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अब आ गए हैं। मैंने अभी इलेक्ट्रिक एक SUV मेरे घर पे खरीदी की, तो जो गाड़ी का खर्चा महीने में 10,000 रुपये था, वो इलेक्ट्रिक SUV का खर्चा 700 रुपये महीना आया। यानी खर्चा नहीं के बराबर है, पोल्यूशन 0 है। अब देश बदल रहा है टेक्नोलॉजी के कारण, और इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना भारत सरकार और राज्य सरकार का काम है। तो MSME के इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, रोड साइड एमिनिटीज़ और पेट्रोल डीजल के साथ LNG के स्टेशंस और CNG के स्टेशंस। मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि परली जो आप जलाते हैं, जिसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन के लोग चिल्लाते हैं, अब ये सिद्ध हो गया है कि 5 टन परले से 1 टन बायो CNG तैयार होता है। महिंद्रा वाले एक लुधियाना में महिंद्रा एंड महिंद्रा वाले प्लांट डाल रहे हैं। तो आप सुन रहे थे नितिन गडकरी को। उन्होंने किस तरीके से 11 परियोजनाओं को लेकर एक उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। इसी बीच इसी परियोजनाओं से जुड़ी आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश को मिली मनोहर सौगात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के सभी निवासियों के लिए बहुत अहम खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास, उद्घाटन। 20,000 करोड़ की 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। सीधे तौर पर लोगों को फायदा पहुंचाएगा और लाभ देगा। तो आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सूरज दुहन। सूरज दुहन, जो
परियोजना का उद्घाटन किया गया है उसमें गुरुग्राम को किस तरीके से जोड़ता है और लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा ये? देखिए, इस बिल्कुल बताना चाहूंगा गुड़गांव वासियों के जो खुशी खबर सामने आई है कि जो रेवाड़ी में और पटौदी में जिस तरफ जो 4 लेन फ्लाईओवर की बात की जाए, रोड की बात की जाए है, और नितिन गडकरी जहाज रानी नितिन गडकरी ने शुरुआत किया, उनका शिलान्यास भी किया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको अगर पटौदी और जो रेवाड़ी उस जोड़ते हुए आगे सड़क जाएगा तो एक 20,000 करोड़ रुपए की लागत से यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है और 4 लेन का जो बनेगा उससे बहुत ही एक ये मान सकते हैं कि हरियाणा वासियों को और जो गुड़गांव वासियों की एक खुशी खबर सामने आई है। जी और ऐसे में अगर बात की जाए आखिरकार इसके थोड़ा इतिहास के पन्नों पर जाए हम, किस तरीके से सरकारों की तरफ से लोगों को लाभ पहुंचाया गया और ये जो परियोजना है कब से चल रही थी जो गुड़गांव को भी जोड़ती है? देखिए, इस परियोजना की बात की जाए तो पहले भी लोगों ने ये मांग उठाई थी जिस तरह जो 4 लेन का जो रोड है और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जोड़ा जाए, और पहले भी जो नितिन गडकरी है उन्होंने भी गुड़गांव में पहले जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो खोल दिए गए थे और बनने शुरू कर दिए गए, लेकिन एक जिसे देखा जाए कि जो पहले जो मांग उठाई थी वो पूरी हो गई है और इसकी लागत जो बताई जा रही है तो 20,000 करोड़ रुपए की लागत है। और जो एक हरियाणा वासियों को बिल्कुल ये एक अच्छा सौगात यहाँ पर मिली गई है जो शिलान्यास किया गया है नितिन गडकरी ने, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ये खास कह दिया गया कि हरियाणा वासी की अगर जी। और ऐसे में लगता है कि अगर ये परियोजना सफल रहती है तो किस तरीके से लोगों को लाभ पहुंचेगा, ट्रैफिक में कमी देखी जाएगी? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए लोगों को बिल्कुल लाभ पहुंचेगा क्योंकि अगर देखी बात जाए तो जो हरियाणा को एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो चारों दिशाओं में जोड़ता है, चाहे वो राजस्थान जाने की बात की जाए चाहे चंडीगढ़ जाने की बात की जाए, तो जो जिसे देखा जाए कि कड़ाकी जहाँ भीड़ भाड़ एरिया की बात की थी, लेकिन राष्ट्रीय मार्ग जो जुड़ेंगे 4 लेन का जो रोड जुड़ेगा तो कहीं ना लोगों के लिए बिल्कुल राहत की खबर ये मिलेगी क्योंकि आने वाले टाइम में कोई भी जाम की स्थिति नहीं बनी रहेगी और जो बाहर की बाहर आदमी जा सकते हैं। और लोगों से पहले जो डिमांड थी और पटौदी में खासकर इसकी शुरुआत की गई, शिलान्यास किया गया है पटौदी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आगे जैसे राजस्थान की तरफ ये राष्ट्रीय राजमार्ग ही जाएगा। जी। और ऐसे में अगर बात की जाए सभी जिलों से इतर गांव को किस तरीके से लाभ पहुंचा सकता है, सीधे तौर पर जोड़ता है? देखिए, बिल्कुल अगर गांव की बात की जाए तो सभी जो हरियाणा की तरफ से देखी जाए तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जब तरीके में कई शहरों के साथ जोड़ता हुआ और जो गांव है उसके साथ में जोड़ता हुआ आगे निकलेगा। लोगों की काफी ये पहले की ये मांग थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाता है तो अगर ये पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों के एक राहत मिल पाएगी कि जो बड़े वाहन हैं और जो जल्दी जाना तो उस मार्ग के जरिए वो अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और ये जितना देखा जाए इसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए ये बताई जा रही है और इन परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या में 334 भी है, 1181 करोड़ रुपए लागत वाली ये रौनक और हसनगढ़ और परियोजना अलग अलग जो राष्ट्रीय मार्ग है 70 किलोमीटर के अलग है, यानी 85 के अलग अलग राष्ट्रीय मार्ग की अलग अलग लंबाई है जो दूरियां तय की गई हैं और एक अच्छी सौगात जिसको हरियाणा मान सकते हैं। जी यस। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, कुछ का शिलान्यास किया गया है, और जिनका भी उद्घाटन किया गया है परियोजनाओं का, उनका काम कब से चल रहा था? क्या दूसरी सरकारों में चल रहा था या फिर मनोहर सरकार के कार्यकाल में ये पूरा हुआ है और कब से चल रहा था? इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बात की जाए तो लगभग जो 4 लेन वाली जो उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा को जोड़ता हुआ 1502 करोड़ की लागत से ये परियोजना में इसमें शामिल है। जो अलग अलग राज्यों को ये जो 4 लेन का जो रोड राष्ट्रीय हमारा सबको जोड़ेगा और अलग अलग स्टेट वाइज और राज्य के साथ में जुड़ता रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत इसको मान सकते हैं, बड़ी सौगात इसको मान सकते हैं कि जो जहाज रानी है और जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने एक अच्छी सौगात दी है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी यही कहा था कि पहले काफी हमने परियोजना के बारे में प्रस्ताव किया था, हालांकि वो पास हो गया और शिलान्यास भी किया गया, उद्घाटन भी किया गया है। तो अच्छी सौगात इसको मान सकते हैं, हरियाणा वासियों अच्छी सौगात भी है। और ये जो परियोजनाएं का जो सौगात दी गई है पहले से ही 4 साल पहले से ये मांग उठी गई थी क्योंकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी भी बीजेपी सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है जो लोगों ने जो आवाज उठाई थी, जो मांग उठाई थी हरियाणा सरकार ने वो पूरी हुई है। कहीं ना कहीं ये सामने वाली बात है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ में जो चारों राज्य जुड़ेंगे तो एक अच्छी सामने बात भी आएगी, लोगों को राहत भी मिल पाएगी। जी यस। चलिए सूरज बने रहिए हमारे साथ। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता संजीव घनघस। जिस तरीके से ये परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया,
जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं उसके आसपास के गांव शहर में किस तरीके से कनेक्टिविटी करते हुए सीधे तौर पर लोगों को फायदा पहुंचाएगा? जी, यहाँ बता दें कि सोनीपत में जो हाईवे गुजारा गया है और जो शिलान्यास किए गए हैं, इससे ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने के लिए जहां पहले 4 से 5 घंटे लगते थे, वहीं अब 2 घंटे का ये सफर रह जाएगा और 2 घंटे में चंडीगढ़ से व्यक्ति दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो दिल्ली से प्रतिदिन जाने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें एक सुपरफास्ट वे मिलेगा और वो जल्दी से अपने स्थानों तक पहुंच पाएंगे। और कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है ये परियोजना। और इस हिसाब से देखें तो जमीन अधिग्रहण का काम कब से शुरू हो गया था इसको लेकर? हेलो संजीव, आवाज सुन पा रहे हैं? जी संजीव, इसको लेकर, इस परियोजना को लेकर जो कि कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, इसका काम जमीन अधिग्रहण को लेकर कब से शुरू हो गया था? जी, इसका यहाँ पर सांसद रमेश कौशिक ने मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे से बात की है, उसने कहा है कि बहुत जल्द ही इनका कार्य शुरू हो जाएगा और इस पर बहुत जल्द, बहुत कम समय में ही वाहन गुजरते देखे जा सकते हैं। जी। और जिस तरीके से आपने बताया कि समय पहले की तुलना में बहुत कम हो जाएगा, और अगर पहले की बात करें तो लोग किस मार्गों का प्रयोग करते हुए और किन सड़कों का प्रयोग करते हुए जाते थे और कितना समय लगता था? जी, यहाँ से जैसे चंडीगढ़ से कोई दिल्ली एयरपोर्ट को किसी को जाना होता था तो कम से कम 4 से 5 घंटे का रास्ता था यहाँ से, और अगर जाम में कहीं फंस जाए तो सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर जो दिल्ली का बॉर्डर लगता है, वहाँ पर जाम की स्थिति बहुत ज्यादा बनी रहती है। उससे भी ये परियोजनाएं आने के बाद निजात मिलेगी, और जैसे ही इनसे निजात मिलेगी तो लोगों को आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचा जा सकेगा। यहाँ बता दें कि जो व्यापारी हैं और जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से दिल्ली से सोनीपत बहुत से हजारों की संख्या में श्रमिक और इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, उन्हें भी यहाँ पर काफी आसानी होगी। जी। और ये गांव के लोगों के लिए किस तरीके से लाभदायक है, क्योंकि गांव के लोग भी कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो बदलते समय के साथ साथ गांव का भी शहरीकरण होता जा रहा है। जी बिल्कुल, नेशनल हाईवे 1 पर जो ग्रामीण एरिया था, वहाँ पर बड़े बड़े फ्लैट और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं, जिससे वो जो दिल्ली के अंदर कार्य करने वाले लोग हैं, वो सोनीपत के जीटी रोड पर उन्होंने अपने निवास स्थान बना लिए हैं। इसके साथ साथ जो दिल्ली टच एरिया है, वो वहाँ पर सब्जियों और फूलों की खेती बहुत ज्यादा होती है, और उन्हें अपनी सब्जियां और फूल बेचने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। तो उसके लिए भी उनके लिए ये परियोजनाएं आने के बाद उनके रास्ते सुगम हो जाएंगे और वो समय पर अपनी सब्जी और फूलों को लेकर बाजार तक पहुंच पाएंगे। जी चलिए संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। सूरज, आप